अब पतियों की जान बचाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। जी हाँ, अतुल सुभाष के केस में उसकी पत्नी को, उसकी सास को और उसके साले को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं जो कि पतियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इतना बड़ा ये केस हो गया है और पूरे भारत में, पूरे देश में इस केस पर चर्चा भी है कि एक पति ने इतनी इतनी परेशानियां सही, इतना उसको टॉर्चर किया गया कि आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। बंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष का ये मामला है, जिसने आत्महत्या की, लेकिन आत्महत्या से पहले उसने 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में पत्नी निकिता पर और ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए गए और उसने अपने बेटे के लिए भी एक चिट्ठी लिखी और 80 मिनट का एक वीडियो भी बनाया जिसमें के पूरी बातें बताई गई थी और जो मौत के जिम्मेदार हैं उनको बारे में भी बताया गया था, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में, उनके घर वालों के बारे में बताया गया। सुभाष की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनके जो बच्चा था वो 4 साल का था। फैमिली कोर्ट ने बच्चे के लिए 40,000 रुपये जो है पर मंथ देने का फैसला सुनाया था और पत्नी ने उसके खिलाफ 9 केस कर दिए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो गुजारे भत्ते की राशि है वो पतियों को दंडित ना करे, बल्कि पत्नी एक सम्मानजनक जीवन जी सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। कौन से हैं वो 8 सूत्र जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, जिसके आधार पर मेंटेनेंस बन सकता है। सबसे पहले हर कोर्ट को देखना होगा कि पति पत्नी की आर्थिक स्थिति क्या है और भविष्य में बच्चों की और पत्नी की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो क्या हो सकती हैं। दोनों पक्षों की संपत्ति और रोजगार और आय के साधन क्या क्या हैं। तो पत्नी काम नहीं कर रही है उसके लिए उचित राशि, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर पत्नी जो है अपने नौकरी को छोड़ देती है परिवार के लिए, तो उसके ऊपर भी, उस पॉइंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मेंटेनेंस तय करने से पहले इन सभी तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस घटना के बाद न्याय प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि पत्नी को पकड़ लिया गया है, उसकी सास को भी पकड़ लिया गया है और उसके साले को भी पकड़ लिया गया है और सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कानून से कुछ छुपता है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन समय पर कदम उठाना जरूरी है।